न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे खान की जमानत मंजूर, आइन में तब्दीली किसके हाथ में, इस्तीफों का क्या बना, पार्लियामान का वक़ार मुकद्दम, मनपसंद 11 इस्तीफे, शहरे इक़्तिदार या शहरे हिसार, मारगला की पहाड़ियां होगी आबाद, हेल्प मी, क़यामत से पहले क़यामत, और 3 दहशतगर्द हलाक। बुलेटिन में सबसे पहले हक का एक बार फिर बोलबाला। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी धमकी केस में इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई। सेशन अदालत का चेयरमैन PTI को 50,000 के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 7 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर की थी। समाअत के बाद गुफ्तगू में बाबर आवान का कहना था कि इमरान खान पर तमाम मुकदमात झूठे हैं। हुकूमत ने मुकदमात का लुंडा बाजार लगाया हुआ है। हमने इमरान खान के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम बना दी हैं। की तारीख के एक ऐसे वज़ीर आज़म जो सिर्फ 7.5 किलोमीटर के इलाके में जिनके खिलाफ मुकदमात का एक लंडा बाजार लगा दिया इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने। मैंने और मेरे साथियों ने जहाँ जहाँ वो साजिश करने पहुँचे हमने उनका पीछा किया और इमरान खान की गिरफ्तारी की सारी साजिशें हमने नाकाम बनाई है। इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम बनाएंगे। और उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ सारे मुकदमात झूठे हैं। जो इल्ज़ाम थे वो सारे के सारे झूठे हैं। हुक्मरान ही झूठे हैं। और क्वीन अब लंदन पहुंच चुकी हैं, लेकिन वो लंदन में भी बाहर नहीं निकल सकेंगी। खातून कहती हैं मेरी कोई इजाज़त नहीं। नवाज शरीफ का बेटा कहता है कि मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं हूँ। बाबर अवान ने कहा कि शेर के बच्चे ने कभी नहीं कहा कि बीमार हूँ, इलाज के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आइन में कोई तब्दीली कर सकता है तो वो इमरान खान कर सकता है। क्वीन है, वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के मरने के बाद अब लंदन में पहुंची है। एक तो यह है कि वो जिस घर में है उस घर के बारे में उसने खुद लिख के कहा कि लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जब पैनामा केस चला तो उसी खातून ने इस महारत से झूठ बोला कि वो एक ऐसा फॉन्ट जिसको कैलिबरी फॉन्ट कहते हैं जो अभी इजाद ही नहीं हुआ था, यानी उसने तोप चला दी तोप बनने से पहले। और जब वो खातून वहाँ अंदर बैठेगी तो कहेगी घर मेरा है, बाहर निकलेगी कोई पूछेगा कहेगी नहीं है। वो बाहर ही नहीं निकल सकते, वो पाकिस्तान में नहीं बाहर निकल सकते। यहाँ बैठ के धमकियाँ देते हैं फैजाबाद से चलो ना 15 किलोमीटर मेरे साथ बाहर निकल के दिखाओ। अब्बा कहता है घर मेरा नहीं है, बेटे का है। बेटा कहता है मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का बेटा नहीं हूँ। लेकिन वहाँ एक ही असामी खाली है इस वक्त इंग्लैंड में, क्वीन ऑफ टेलिंग लाइज की। उसके ऊपर अगर कोई भर्ती हो सकती है तो हो सकती है, बाकी फैसला सारा पाकिस्तान के। जिन PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो पार्लियामेंट में बैठे। अदालत मौका दे रही है, पार्लियामानी मसाइल पार्लियामान में हल करें। ये अदालत पार्लियामानी वक़ार के खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं सुनेगी। मामला 11 का नहीं तमाम मुस्ताफ़ी अरकान का है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह के PTI अरकान के इस्तीफ़ों से मुताल्लिक़ केस में अहम रिमार्क्स। कहा पार्लियामान के साथ बहुत हो गई, पार्लियामेंट की इज्जत और एहतराम और आइनी रिवायात को बरकरार रखना होगा। पार्लिमानी मसाइल पार्लियामान में हल करें। ये अदालत ऐसी किसी दरख्वास्त को नहीं सुनेगी जो पार्लियामान के वक़ार के खिलाफ हो। एक तरफ पार्लियामान को मान नहीं रहे, दूसरी तरफ इस्तीफों की मंजूरी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने ये रिमार्क्स PTI इस्तीफे केस में दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा अदालत मौका दे रही है, आप पार्लियामान में जाएं। ये मामला 11 का नहीं तमाम मुस्ताफ़ी अरकान का है। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली शकूर शाद केस में भी सिर्फ नजरसानी का कहा है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा क्या ये जमात अदालत से कोई सियासी मकासद हासिल करना चाहती है।
इस जमात को चाहिए कि पहले दूसरी जमातों के साथ मुसाकरात करे। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा, अगर 123 अरकान को डी-सीट नहीं किया गया तो 11 को क्यों किया? हमारी इस्तेदा है कि इस मंजूरी को कलअदम करार दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत नोटिफिकेशन को इसलिए मुअत्तल करे कि आप पार्लियामेंट का बाइकआउट करें। जिन पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, इनको पार्लियामान में होना चाहिए। पार्लियामान के साथ बहुत हो गई। पार्लियामान के इज्जत और एहतराम और आईनी रवायत को बरकरार रखना होगा। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा, आप एक अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं, हमें सोचने का वक्त दें। जिसके बाद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। असम्बलियाँ इस वक्त अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी पार्लियामेंट पर बरस पड़े। ट्वीट में कहा, असम्बलियाँ इस वक्त स्टेटस को की अलामत हैं। इस सिस्टम में शामिल होना निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। इन बुतों को तोड़ने के लिए इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहो और मार्च की तैयारी करो। असम्बलियाँ इस वक्त आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहीं। ये असम्बलियाँ स्टेटस को की अलामत हैं। इन ख्यालात का इजहार पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में किया। फवाद चौधरी ने कहा, इस निज़ाम में शामिल होना इस निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। फवाद चौधरी ने आवाम से हकीकी आज़ादी मार्च के लिए बाहर निकलने की अपील की और कहा, बुतों को तोड़ने का वक्त आ गया। इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहो और मार्च की तैयारी करो। फवाद चौधरी ने नून लीग को भी आड़े हाथों लिया और ट्वीट में तंज और तनकीद के नश्तर चलाए। फवाद चौधरी ने तंज करते हुए लिखा कि जल्दी जल्दी करो भाई, मरियम बरी हो गई। शहबाज को भी एक आधी तारीख में बाइज्जत बरी करवाना है और फिर वड्डे मियाँ साहब की भी बरियत होनी है, और वो भी नवंबर ख़त्म होने से पहले। दिसंबर में सब मिलकर जिंगल बेल्स वाला गीत कोर्स में लगाएंगे। और ऑडियो लीक से साबित हो गया कि स्पीकर ने सियासी बुनियाद पर हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए। ऑडियो में कहा गया कि इस्तीफे मंजूरी से मुतालिक नवाज शरीफ से मंजूरी लेंगे। स्पीकर को ये बताना होगा कि वो फैसले आइन के मुताबिक करेंगे या नवाज शरीफ की मंजूरी से करेंगे। आई हैं, उसके बाद से क्लियर हुआ है कि जो इस्तीफे 11 इन्होंने एक्सेप्ट किए बदनीयती की बुनियाद पे थे और बाकायदा स्पीकर साहब ने जो है वो डायरेक्शंस दी। जो ऑडियो लीक्स हैं, आप देखें क्या ये राना सनाउल्लाह साहब का और ख्वाजा आसिफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का फैसला था कि कौन पार्लियामेंट में बैठेगा कौन नहीं। इस्तीफे 123 ने दिए थे, एक्सेप्ट उन्होंने 11 किए। पार्टी ने फैसला किया। चेयरमैन इमरान खान साहब ने मीटिंग कंडक्ट की और सेक्रेटरी जनरल को कहा कि आप पार्टी की तरफ से केस फाइल करवाएं इस बात पे कि हमने तो 123 इस्तीफे दिए थे, आपने अपने मनपसंद 11 जो है वो चूज़ किए, बाकी छोड़े तो आप पिक एंड चूज़ तो नहीं कर सकते। दूसरा जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ऑडियो लीक्स में तो बड़ा ये क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट में नाब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत के अहम रिमार्क्स सामने आ गए। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि समझने से कासिर हूँ, कानून साजी के जरिए सजा याफ्ता शख्स का जुर्म कैसे ख़त्म हो सकता है। नए कानून के मुताबिक एहतसाब अदालत और नैब अपने हाथ खड़े कर देगी। उन्होंने कहा, अगर जुर्म ही ख़त्म हो गया तो फिर वो शख्स तो फिर किसी भी जगह दोबारा मुलाजमत ले सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कानून में जब जुर्म ही नहीं रहा तो कोई शख्स मुजरिम है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बातों से बातें निकल रही हैं। 2 माह में नाब तरमीम की ड्राफ्टिंग का क्रेडिट मौजूदा वज़ीर कानून को जाता है। हुकूमती वकील मखदूम अली खान बोले, कुछ क्रेडिट साबिका हुकूमत को भी जाता है जो खुद इस अमल में शामिल रही और फिर चैलेंज कर दिया। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान और अवाम के खौफ ने बुरी तरह बौखला दिया। शहबाज सरकार ने इस्लामाबाद को वॉर जोन बना दिया। धरने के ऐलान की सूरत में हुकूमत ने इमरान खान को बनी गाला में नज़रबंद करने का मंसूबा बना लिया। सिक्योरिटी इदारों ने पीटीआई के फाइनेंसर्स की लिस्टें भी बनाना शुरू कर दी। लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाएगा। इमरान खान और अवाम के सैलाब का खौफ, मुल्क पर मुसल्लत की गई सरकार की नींदें उड़ गईं। धरने के ऐलान की सूरत में इमरान खान को बनी गाला में नजरबंद करने का मंसूबा। पीटीआई के फाइनेंसर्स की लिस्टों की तैयारी। इस्लामाबाद अमलन मकबूजा इलाके में तब्दील। इस्लामाबाद पुलिस ने 1100 से जायद कंटेनर्स इकट्ठे कर लिए। फैजाबाद के इलाके में भी कंटेनर्स के पहाड़ खड़े कर दिए गए। शहबाज सरकार ने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए तशद्दुद के तमाम हरबे आजमाने का फैसला कर लिया। पहली मरतबा मुजाहिरीन के खिलाफ ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होगा। 30,000 मुसल्लह और रेंजर्स एहलकारों को इस्लामाबाद में कप्तान का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए तैनात कर दिया गया। 50,000 रबड़ की गोलियां और 60,000 आंसू गैस के शेल्स फराहम कर दिए गए।
धरने के ऐलान के बाद इस्लामाबाद को 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद के स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियां और इम्तिहानात मुलतवी किए जाएंगे। अवाम हुकूमत के इस खौफ और जंगी इक़दामात से शदीद हैरान और परेशान है। ये जमहूरियत इजाज़त भी देती है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। अगर इमरान खान अपने मुल्क के लिए पॉजिटिव सोच रहा है तो उसको अवाम जो है हम उसके साथ है। रास्ते खोलने चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है। अवाम को बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है। अभी तो लॉन्ग मार्च शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो उन्होंने कोई कॉल भी नहीं की, सारे रास्ते बंद है। देखिए हम कहीं से घूम घुमा के आ रहे हैं। अवाम का कहना है लगता है शहबाज सरकार शहरियों पर बड़े तशद्दुद की तैयारी कर रही है। मुजाहिरीन से यूं खौफ खाना हुकूमत के दिल के चोर को जाहिर करता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च से कबल ही रेड जोन के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इस बारे मजीद हम सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान साथ मौजूद है। अल्लाह खान जो कि इस वक्त नादरा चौक पर हैं, साथ साथ आली जान भी हमें ज्वाइन करेंगे। फैज़ाबाद की सूरत हाल से वो हमें आगाह करेंगे जहाँ पर इस वक्त कंटेनर्स लगाए गए हैं। अल्लाह खान बताइएगा, मनाजिर क्या है इस वक्त आपके सामने, क्या रुकावटें डाली जा रही हैं? जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च से पहले ही लॉन्ग मार्च वाली सूरत हाल बना दी गई है। रेड जोन में कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। इस वक्त हम नादरा चौक में मौजूद हैं। अनिल अहमद आपको इसके मनाजर अगर दिखाएं तो ये ऊपर नीचे करके ये कंटेनर लगाए गए हैं और बैरियर लगाकर खारदार तारें भी लगाई गई हैं, जबकि गेट लगाने के लिए खुदाई भी की जा रही है। डी चौक को तो पहले ही आवाम के लिए बंद किया गया था, लेकिन अब नादरा चौक को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सरीना चौक में कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। नादरा चौक में जितनी भी ट्रैफिक आती है उनको अब सरीना चौक की तरफ से होकर अंदर रेड जोन में जहां काम हो वहां जाना पड़ता है। चूँकि जना एवेन्यू के ऊपर भी डी चौक में भी कंटेनर लगे हुए हैं, वो रास्ता भी मुकम्मल तौर पर बंद है। और इस रास्ते से जो बरी इमाम की तरफ जाने वाले लोग हैं या इधर साथ नादरा ऑफिस है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट है, फॉरेन ऑफिस है, यहाँ पर जाने वाले लोगों को अब या तो मैरियट वाली साइड से जाना पड़ता है या सरीना चौक से जाना पड़ता है। सुबह से हम देख रहे हैं कि लोग परेशानी का शिकार हैं कि अभी से ये रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इतने कंटेनर पहुँचा दिए हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले ही हुकूमत खौफजदा हो चुकी है। जिस शहरी से भी हमारी बात था, अल्लाह देता साथ ही रहिएगा। आलिजा से बात कर लेते हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं फैजाबाद के पास। आलिजा बताइएगा, फैजाबाद के अतराफ क्या सूरत हाल है? वहां पर भी रुकावटें लगाई गई हैं, रास्ते बंद किए गए हैं, शहरी कितना परेशान है? जी बिल्कुल, अगर हम एक नई इस्तिलाह इस्तेमाल करें कि फैज़ाबाद को कंटेनराबाद में तब्दील कर दिया गया है तो गलत ना होगा। चारों जानिब से फैज़ाबाद में कंटेनर्स खड़े कर दिए हैं, कंटेनर्स की इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। शहरी जो है वो तशवीश का शिकार है कि अभी खान साहब ने एहतजाज की, लॉन्ग मार्च की कॉल तो दी ही नहीं, लेकिन कंटेनर्स लगा के रास्ते क्यों बंद किए जा रहे हैं? हमने शहरियों से बात भी की इस हवाले से। आपको ये बताते चलें कि फैज़ाबाद जो है नहायत अहम लोकेशन है। यहाँ से अगर आप रास्ता बंद कर देते हैं तो पंजाब से आने वाले लोगों को आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। साथ ही साथ लेफ्ट साइड पे यहाँ पर रवात की जानिब रखा जाता है, जीटी रोड का रास्ता है, फिर राइट साइड पे इस्लामाबाद है। तो ये जंक्शन है, बॉटल नेक है। यहाँ पर अगर हुकूमत रोक लेती है तो इस्लामाबाद में पीटीआई के इख्तिजाजी शुरका है उनको दाखिल होने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो लग ये रहा है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की क़यादत में जो परसों इजलास हुआ था उसके फैसले जो हैं उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। 10 ड्रोन कैमरे भी इस्लामाबाद पुलिस को दे दिए गए हैं, उससे फ़िज़ाई निगरानी की जाएगी और 30,000 से ज़ायद नफरी भी यहाँ पे तैनात होगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया है कि 25 मई को जो हुआ था उसको हम रिपीट नहीं होने किया। साथ अल्लाह दिता भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी आपको अहम खबर देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास, और इजलास में लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत हुई है। क़यादत की लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर इमरान खान को ब्रीफिंग। इजलास में असद उमर, मुराद सईद, शिबली फराज और दीगर सीनियर क़यादत शरीक थी। आपको आगाह कर रहे हैं अहम इजलास के हवाले से जिसकी सदारत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने की है और इजलास में लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत की गई है। क़यादत ने तैयारियों पर इमरान खान को ब्रीफ किया है और ये बताया जा रहा है कि असद उमर, मुराद सईद, शिबली फराज, यास्मीन, राशिद, बाबर आवान और दीगर पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो इस इजलास में शरीक थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है और लॉन्ग मार्च के हवाले से इस इजलास में बातचीत हुई है और अब तक जो तैयारियां हुई हैं उस हवाले से इमरान खान को ब्रीफ भी किया गया है। शाह महमूद कुरैशी भी इस इजलास में शरीक थे जबकि दीगर सीनियर रहनुमा भी इजलास का हिस्सा थे।
और इस वक्त कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सारे बंद, इमरजेंसी लगनी चाहिए थी अस्पतालों में, सांप काट रहे हैं। मैं 2-3 महीने पहले किया, पहली दफा उन्होंने कहा जी हम खुशकी में बैठे हैं, हमारा सारा गांव ये सांप है, हमारे बच्चों को रात को काट जाता है, हमें खाना दें बाद में, लेकिन पहले हमें स्नेक बाइट की एंटीडोट या मेडिसिन दे दें। डेंगू फैल रहा है, गैस्ट्रो डिजीजेज है, तबाह है, पानी नहीं निकाल रहा। ये पानी क्यों नहीं निकाल रहे? बेगैरत, मैं बेगैरत इनको कहूँगा, गैरतमंद लोग नहीं है। जो गैरतमंद लोग होते हैं ऐसे काम नहीं करते। वो इसलिए नहीं निकाल रहा कि दुनिया में फोटो दिखा दिखा के फॉरेन एड मांगेगा और वो पैसा भी खा जाएगा। ये इनकी हुकूमत है। जो तबाही है, आप सिर्फ किसी दिन में आप दिखा रहे हैं, मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह दिखा रहा है बार बार, लेकिन आपको एहसासात टीवी पे देख के नहीं पता चलता। जब आप उनके साथ बैठेंगे आपको समझ आएगा। जो माँ अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी है, या जो बूढ़ा बाप बैठा हुआ है किसी जवान बेटे को लेके, या कोई जवान बेटा किसी बीवी को या अपनी माँ को लेके, वो एहसासात ही फर्क है बीमारियों के। ये पाकिस्तानी लोग हैं भाई, अल्लाह के बंदे हैं, मुसलमान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर दें आपको, जंग ग्रुप का एक और काला झूठ। नैब की जानिब से इमरान खान की तलबी की झूठी खबर, 50 अरब रुपए का स्कैंडल, नैब का नोटिस जारी। जर्द सहाफत की आला मिसाल, नैब हुक्काम नोटिस से ला इल्म। जंग अखबार में शाया तलबी के नोटिस का इल्म नहीं। नैब हुक्काम की जानिब से कहा गया, जंग ग्रुप ने इमरान खान को नैब में तलब करवा दिया। जंग ने इमरान खान की तलबी के नोटिस में तारीख का जिक्र गोल कर दिया। काबीना फैसलों के लिए किसी इदारे को जवाबदेह है तो वो पार्लिमान है। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया, नैब की जानिब से अरकान की बतौर गवाह तलबी रियासत की तौहीन है। जंग ग्रुप का एक और काला झूठ, नैब की जानिब से इमरान खान की तलबी की झूठी खबर, 50 अरब रुपए का स्कैंडल, नैब का नोटिस जारी। जर्द सहाफत की आला मिसाल, नैब हुक्काम नोटिस से ला इल्म निकले। जंग अखबार में शाया तलबी के नोटिस का इल्म नहीं है, नैब हुक्काम की जानिब से ये कहा गया है। जंग ग्रुप ने इमरान खान को नैब में तलब करवा दिया। जंग ने इमरान खान की तलबी के नोटिस में तारीख का जिक्र गोल कर दिया। काबीना फैसलों के लिए किसी इदारे को जवाब पार्लिमान है। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया, नैब की जानिब से अरकान की बतौर गवाह तलबी रियासत की तौहीन है। जंग ग्रुप का एक और काला झूठ सामने आया है। नैब की जानिब से इमरान खान की तलबी की झूठी खबर, 50 अरब रुपए का स्कैंडल, नैब का नोटिस जारी। जर्द सहाफत की आला मिसाल, नैब हुक्काम नोटिस से ला इल्म निकले। जंग अखबार में शाया तलबी के नोटिस का इल्म नहीं है, नैब हुक्काम की जानिब से ये कहा गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब। समी साहब, क्या हो रहा है, कैसी सहाफत है, ये झूठी खबर शाया की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो इमरान खान की दुश्मनी है उसमें बिल्कुल ये अंधे हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, और इनकी जो ख्वाहिशात हैं वो अब खबरों की सूरत में आ रही हैं। अंसार अब्बासी साहब एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी खबर है, उसके ऊपर हेडलाइन ये लगी हुई है कि इमरान खान को तलब कर लिया गया। अब ये ख्वाहिश है शहबाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज साहबा की, तो जाहिर है ये ख्वाहिशात के गुलाम है। ये मीडिया ग्रुप जो है ये उन्हीं की ख्वाहिशात के ताबे है अपेरेंटली, जो लगता है हमें। और कोई नैब हुकाम ने कोई नोटिस नहीं दिया, और जो नई तरामीम इन्होंने करवाई हैं उसके बाद तो काबीना का कोई फैसला, कोई उसमें किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता। दे रहे हैं जी कि वज़रा के बयानात की रोशनी में इमरान खान को बुलाया जाएगा, और कुछ कह रहे हैं जी नोटिस दे दिया गया। अब जंग अखबार जो है वो आप देखें, अगर आप गौर से इनको देखें तो आप यकीन करें कोई ना कोई ऐसी चीज मिलती है जिससे पता चलता है इनका। तो सहाफत एक जमाना होता था, ये बड़ा अखबार था जिसमें खबर का एहसास किया जाता था, लेकिन अभी तो बिल्कुल जो चीथड़े होते हैं ना, जैसे थर्ड क्लास अखबार जो सेंसेशनल खबरें, झूठी खबरें, उस तरह की खबरें ये शाया कर रहे हैं। तो समी साहब, हम कह सकते हैं कि सहाफत अपने मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल की जा रही है। देखिए, ये एक बयानिया बयान करने के लिए एक प्रोपेगेंडा है जंग अखबार। बड़ी अफसोसनाक है ये बात, और नहीं होना चाहिए था ऐसा। है कितना पुराना अखबार है पाकिस्तान का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लालच में अंधा हो जाता है बंदा, या अनप्रोफेशनलिज्म, और इसमें इन्होंने जो ख्वाहिशात उसको बना कर पेश करना शुरू किया है। तो हम भी
कोई ना कोई खबर ऐसी होती है इमरान खान के मुतालिक झूठ पर मबनी, तहरीक इंसाफ के मुतालिक झूठ पर मबनी खबरें, और चलाए जा रहे हैं ये इसको, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। जी तो समीर साहब, क्या मकासद क्या हो सकते हैं, क्या किन मकासद का हुसूल चाह रहा है इस वक्त ये अखबार? ये मकासद इनके यही है, ये अपने आकाओं के कहने पर ये नाच रहा है बज़ाहिर, और इमरान खान को बदनाम करना, पीटीआई के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करना, उसको उनको डराना धमकाना, ये बिल्कुल ये इनका काम है। तो अब उसमें इन्होंने क्या वसूल किया, क्या आगे वसूल करना है, क्या लालच है, ये अब आपके सामने है। जब वो कहें कि ये सहाफत एक धंधा है, तो फिर धंधे में तो ऐसा ही काम होता है जो हम देख रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे समीर, सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार। उन्होंने कहा कि जंग ग्रुप का एक और काला झूठ जो है वो अब सामने आ गया। इस तरह की सहाफत आजकल हो रही है। नैब की जानिब से इमरान खान की तलबी की झूठी खबर दी गई, 50 अरब रुपए का स्कैंडल, नैब का नोटिस जारी। जर सहाफत की आला मिसाल, नैब हुक्काम नोटिस से लाइल्म निकले। जंग अखबार में शाया तलबी के नोटिस का इल्म नहीं है, नैब हुक्काम की जानिब से ये कहा गया है। जंग ग्रुप ने इमरान खान को नैब में तलब करवा दिया। जंग ने इमरान खान की तलबी के नोटिस में तारीख का जिक्र भी गोल कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना फैसलों के लिए किसी इदारे को जवाबदेह है तो वो पार्लियामान है। नैब की जानिब से अरकान की बतौर गवाह तलबी रियासत की तौहीन है। हमारे साथ मौजूद थे समीर इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।